चलो कुछ नहीं की जगह नथिंग, नथिंग से हम स्टार्ट करेंगे। अभी लास्ट से देखे तो करना चाहिए था, है ना, लेकिन किया नहीं। इसलिए यहाँ पे करना चाहिए ऐसा लिखा होता, खाली करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए तो शुड आएगा। लेकिन करना चाहिए था लिखा है तो पीछे था मतलब वो जो शुड है ना उसका भूतकाल हो गया, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट मॉडल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट मॉडल। परफेक्ट मॉडल, तो परफेक्ट मॉडल में क्या होता है? मॉडल होता है तो पहले तो मॉडल है प्लस टू हैव का रूप लगता है ना। चलो उसके बाद क्या है, नहीं मतलब आ गया करना। करना मतलब, करना मतलब डू, डू, है ना। लेकिन डू तो पैसिव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे करने वाला कौन है वो दिया नहीं है। तो डू का पैसिव क्या हो जाएगा? टू बी प्लस टू बी प्लस वी थ्री। तो डू का आएगा टू बी प्लस वी थ्री। चलो अभी इसको जोड़ते जाए और रखते जाए, है ना। चलो मॉडल कौन सा आएगा यहाँ पे? करना चाहिए, चाहिए के लिए कौन सा मॉडल है? चाहिए के लिए कौन सा मॉडल है? शुड, वेरी गुड। उसके बाद मॉडल है तो उसके बाद कौन सा लगता है? टू हैव का कौन सा फॉर्म लगेगा? हैव लगेगा, हैज लगेगा कि हेड लगेगा कि हैविंग लगेगा कि शुड के शुड तो मॉडल है, मॉडल के बाद उसका बेस फॉर्म लगता है। और बेस फॉर्म कैसे बनता है? टू निकाल दो, बेस फॉर्म बन गया शुड हैव। अच्छा ये हैव है तो हैव के बाद कौन सा रूप लगता है? हैव के बाद हमेशा कौन सा रूप लगता है? वी थ्री लगता है ना। तो यहाँ पे तो टू बी है तो हैव के बाद क्या है? टू बी। तो टू बी का वी थ्री रूप कौन सा है? बीन। और लास्ट में डू का वी थ्री फॉर्म डन। आया समझ में इसका कैसे इंग्लिश हुआ? नथिंग शुड हैव बीन, नथिंग शुड हैव बीन डन, नथिंग शुड हैव बीन डन। तो इसमें दो बार V3 लगा, एक बीन के लिए और एक डन के लिए। यस यस। तो क्या हुआ? नहीं लग सकता। नथिंग शुड हैव बीन डन। तो है नहीं समझ में आ रहा है घर का, सूट से क्यों नहीं बन सकता ना? तो सूट का लगाओ, तो खाली सूट लगाओ तो क्या हो जाएगा? मानो कि अगर आपने सूट लगाया है तो नथिंग शुड, सूट के बाद डू लगेगा, सूट के अरे पैसिव करना है तो बी लगेगा, तो बी डन। नथिंग शुड बी डन मतलब क्या हुआ? नथिंग शुड बी डन का अर्थ, इसका हिंदी ये हो गया कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब अभी के और भविष्य के बारे में है, भूतकाल के बारे में नहीं है ना। अभी उसको भूतकाल के बारे में बताएं कि करना चाहिए नहीं, कुछ करना चाहिए था, मतलब न कुछ भी नहीं करना चाहिए था। उसके लिए पर जो भी मॉडल होगा उसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्म आ जाएगा। कौन सा फॉर्म आ जाएगा? परफेक्ट। और परफेक्ट के लिए यहाँ पे तो हाँ, आपने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है ना? यस, मेरा बार बार नोटिफिकेशन भी हो जा ओके, रहा है। ठीक है। तो सूट के बाद क्या लगता है ना, यहाँ पे आ गया। अगर मैं परफेक्ट नहीं करता हूँ तो ये आ जाएगा नथिंग शुड बी डन, है ना। नथिंग शुड बी डन, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे क्या लगेगा? बी के आगे, मतलब शुड के पीछे टू हैव प्लस वी थ्री, है ना। अभी बी का वी थ्री क्या हो गया? बीन हो गया। बीन। और शुड के बाद टू हैव का कौन सा रूप लगता है? हैव लगता है। क्लियर हुआ?
चलो उसके बाद कौन सा सेंटेंस है? चलो, उस वक्त मनोज का काम किया जा रहा था। यहाँ पे सबसे पहले वाक्य की स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो पहले तो क्रियापद देख लो। क्रिया क्या है? मनोज का काम करना, करना, काम करना, है ना। काम किया जा रहा था, काम करना। वो काम करने वाला काम कौन कर रहा है? ये दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसको पैसिव में ही बनाना पड़ेगा। पैसिव में बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, पैसिव में बनाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? अगर इसको पैसिव में बनाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा? मनोज यहाँ पे करता थोड़ी ना है, मतलब मनोज, खाली मनोज नहीं चलेगा। मनोज वर्क पूरा आएगा, है ना। मनोज का काम की बात हो रही है। तो क्या हुआ? मनोज का काम, मनोज का, मनोज वर्क या मनोज टास्क। ओके, टास्क भी लिख सकते हो, कार्य। ओके, चलो पीछे से शुरू करें। किया जा रहा था, तो पहले बात तो यहाँ पे दिख रहा है कि किया जा रहा था। उसमें जा रहा से ऊपर से क्या पता चल रहा है? जा रहा के ऊपर से क्या? कंटिन्यू टेंस है, तो कंटिन्यू में क्या आएगा? टू बी प्लस आई एन जी आएगा। टू बी प्लस आई एन जी आएगा, है ना। अच्छा, अभी ये किया जा रहा था, ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है, तो पैसिव में क्या आएगा? टू बी प्लस V3 आएगा, है ना। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कार्य क्या है। क्रियापद कौन सा है? काम करना, किया। किया मतलब डू, किया मतलब डू, बराबर है। चलो, तो डू आ गया। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा उस वक्त की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट दैट टाइम, एट दैट टाइम लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इसको जोड़ते जाएं तो यहाँ पे वर्क, वर्क के बाद टू बी का फॉर्म लगाना है। तो टू बी के फॉर्म कौन से हैं? टू बी के फॉर्म कौन से हैं? ओके, एम इज आर वॉज वर, मेन फॉर्म तो वही है ना। बाद में तो उसको खुद को आना पड़ता है ना। तो एम इज आर वॉज वर, एम इज आर वॉज वर में से कौन सा लग सकता है? एम इज आर लग सकता है या वॉज वर लग सकता है? वो लास्ट वाले शब्द से पता चल रहा है। था लिखा है, था मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो एम इज आर तो नहीं आएगा, वॉज वर आएगा। तो मनोज वर्क वॉज आएगा कि वर आएगा? प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है, वॉज। मनोज वर्ज, वर्क वॉज, है ना। उसके बाद क्या है? टू बी प्लस आई एन जी, मतलब क्या आएगा? टू बी का आई एन जी रूप बीइंग। यहाँ पे तो वो खुद आ गया, बी खुद आ गया, उसके रूप नहीं आए, वो खुद आ गया। उसके बाद है डू का V3 रूप। डू का V3 रूप क्या होता है? डन। चलो अब मुझे बताओ कि ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ? मनोज वर्क वॉज बीइंग डन एट दैट टाइम। क्लियर हुआ सेंटेंस? फुल स्टॉप लगाना बाकी था, वो भी लगा दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑफ का उपयोग करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ऑफ का उपयोग सभी को अच्छे से नहीं आता है। द वर्क ऑफ मनोज, अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया सबको? आगे करें। वो मतलब एट दैट टाइम जो है, वो टाइम है, प्लेस है, ऐसी चीज़ें है ना। वो हम आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब मतलब सवाल के ऊपर है कि आपको सवाल जो पूछा गया, आपसे बातचीत जो चल रही है, वहाँ पे समय को अगर महत्व देना है तो आप बोल सकते हैं एट दैट टाइम मनोज वर्क वॉज बीइंग डन, मनोज वर्क वॉज बीइंग डन। ओके, वो टाइम पे क्या हो रहा था, ऐसा आपको पूछा जाए कि वो टाइम पे क्या हो रहा था, what is being done at that time, what was being done at that time। तो आप पहले एट दैट टाइम से शुरू कर सकते हो। एट दैट टाइम मनोज वर्क वॉज बीइंग डन। क्लियर? मनोज को भेजना चाहिए था, क्या होगा इसका?
कहाँ से, पहले तो मुझे बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। कैसे पता चला क्रिया पैसिव हो है? गई है। हाँ लेकिन पैसिव है कैसे पता चला? क्रिया करने वाला कौन है? भेजने वाले हैं। क्रिया करने वाला कोई है, भेजने वाला कोई है? नहीं है। नहीं है, इसलिए यहाँ पे पैसिव बनेगा। और पैसिव बनेगा तो कहाँ से शुरू करें? मनोज से स्टार्ट मनोज। करना पड़ेगा। अच्छा, मनोज से स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद लास्ट से शुरू करेंगे, पहले तक जाएंगे। हाँ, उल्टा करना पड़ेगा। तो था के लिए तो बाद में देख लेंगे। यहाँ तक देखते हैं। तो मनोज को भेजना चाहिए, है ना, मनोज को भेजना चाहिए, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? मनोज को भेजना चाहिए, चाहिए के लिए क्या करेंगे? हम शुड लगाएंगे। मनोज को भेजना चाहिए, मनोज शुड। अच्छा, मनोज खुद नहीं भेज रहा है, उसको भेजना चाहिए, मतलब पैसिव है, तो पैसिव है तो टू बी प्लस V3 लगेगा, टू बी प्लस V3। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मनोज को भेजना चाहिए, वर्तमान या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है ना। मनोज को भेजना चाहिए था, लेकिन भेजा नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पे वापस क्या लग जाएगा? टू हैव प्लस V3 लग जाएगा बीच में। ओके, चलो अभी शुड के बाद टू हैव का कौन सा रूप लगेगा? शुड तो मॉडल है ना, मॉडल के बाद कौन सा रूप लगता है? बेस फॉर्म कैसे बनेगा टू हैव का? हैव। अच्छा, टू बी का V3 क्या लगेगा? यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, मनोज शुड, है ना। हैव का बेस फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे बेस फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि मॉडल है ना, यहाँ पे बेस फॉर्म लिख देता हूँ। तो हैव का बेस फॉर्म क्या, टू हैव का बेस फॉर्म क्या होगा? हैव। अच्छा, टू बी का V3 क्या होगा? बीन। और हमारा मुख्य क्रियापद क्या है? भेजना। भेजना मतलब सेंड। सेंड का V3 क्या होगा? सेंट। हो गया हमारा सेंटेंस खत्म। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्रामर क्या है कि ग्रामर में आपने अभी तक ऐसा मतलब इस तरह से ये 3-4 फॉर्म है, बस उतना ही आपको याद रखना है। ये आपको लंबा लंबा स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है ना। चलो आगे बढ़े। सर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है इसलिए मैं पूछ रही अच्छा, थी। शुड भी है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और सेंट है वो हमारा मुख्य क्रियापद है ना। हर एक का एक एक कार्य होता है। देखो, बीन का कार्य क्या बता रहा है? पैसिव बता रहा है। हैव का कार्य क्या बता रहा है? कि वो परफेक्ट बता रहा है। और शुड का कार्य ये है कि वो ये बता रहा है कि करना चाहिए। हैव क्या बता रहा है? कि करना चाहिए, जो है वो उसको था कर दिया, है ना। और बीन क्या बता रहा है? करना चाहिए नहीं, होना चाहिए, है ना, पैसिव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सवाल करें। चलो, उसके बाद क्या है सवाल? बजे छोड़ा जाता है तो क्या करें? कहाँ? इसमें मुझे ये बताओ, पानी छोड़ने वाला कौन है? पानी पहुंचाने वाला कौन है? पानी की पूर्ति करने वाला कौन है? नहीं दिया है, तो वाक्य कैसे बनेगा? वाटर से बनेगा, है ना, पैसिव बनेगा ये वाला। चलो अभी उस उल्टा से चालू करें। छोड़ा जाता है ना, कब छोड़ा जाता है? 6 बजे, है ना। निश्चित समय भले दिया है, लेकिन ऐसा बोला है कि भाई ये 6 बजे कौन से दिन का, कौन से दिन 6 बजे छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं बोला है ना। क्योंकि ये हर रोज़ होने वाली क्रिया है, हर रोज़ 6 बजे छोड़ा जाता है ना। कब 6 बजे छोड़ा जाता है? हर रोज़ 6 बजे छोड़ा जाता है ना। इसलिए वो कौन सा टेंस हो गया? वैसे देखा जाए तो सिंपल टेंस बनेगा। और सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं? क्रियापद पहले ही डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे पहले क्रियापद लिख देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पैसिव है, तो पैसिव है तो क्या होता है? पैसिव है तो क्या होता है? टू बी प्लस V3 आएगा डायरेक्ट, और कुछ आएगा ही नहीं। टू बी प्लस V3। चलो अभी क्रियापद मुख्य टू बी जो है उसका कौन सा रूप लगेगा? अगर पहले ही आ जाता है तो एमिजार और वॉज वे लगता है। क्या लगता है?
वाटर के बाद क्या लगता है? इज लगेगा। एम इज आर वॉज वेयर, लेकिन यहाँ पे है, इसलिए क्या पता चलेगा? इज। अच्छा, V3 में क्या मुख्य क्रियापद क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रियापद क्या है? सप्लाई। सप्लाई मतलब पानी की पूर्ति करना, है ना। पानी कब छोड़ा जाता है, पानी कब पूर्ति की जाती है? हाँ, तो सप्लाई का V3 क्या हो गया? सप्लाई। सप्लाइड। अच्छा, अभी 6 बजे जो है छोड़ा आ गया, अभी 6 बजे, तो क्या लिखेंगे? एट 6 o'clock। और बोलने के ढंग की बात करें, CLO सीखे, बोलने के तरीके की बात करें तो 6 o'clock पहले भी बोल सकते हो। एट 6 o'clock वाटर इज सप्लाइड, या वाटर इज सप्लाइड एट 6 o'clock। क्लियर हुआ? चलो, भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, कौन भेदभाव नहीं करेगा दिया है? नहीं। नहीं दिया है, तो एक्टिव बनेगा कि पैसिव? पैसिव। तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे? पार्ट मतलब भाग करना, उसके बाद IALTY पार्शियलिटी। करना चाहिए, करना चाहिए के लिए क्या होगा इंग्लिश? शुड। करना चाहिए मतलब शुड। करना, करना मतलब पैसिव वॉइस में करना क्या होगा? टू बी प्लस V3। V3 के नीचे आएगा करना मतलब डू, है ना। और यहाँ पे लिखा है नहीं। नहीं मतलब यहाँ पे जो भी पहला क्रियापद है, सहायक क्रियापद, उसके बाद नोट लग जाता है ना। तो क्या होगा हमारा इंग्लिश? पार्शियलिटी शुड नॉट बी। डू का V3 क्या होगा? डन। क्लियर हो रहा है? हमें यहाँ इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए किसने बुलाया वो नहीं दिया, तो एक्टिव तो नहीं बनेगा, पैसिव ही बनाना पड़ेगा। चलो, पैसिव की शुरुआत कहाँ से करें? कहाँ से? तो कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो हमें से कर दें, है ना। तो V से स्टार्ट कर देंगे। चलो, V से हम स्टार्ट कर देंगे, हमें मतलब V बराबर। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे। ओके, चलो। बुलाया गया है, बुलाया गया है। मुझे ये बात करो कि अभी बुलाया है कि पहले बुलाया गया है? इस बुलाया गया है कौन सा टेंस बनेगा? पहले मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, क्रिया चालू है, पूरी हो चुकी है कि चालू है? चालू तो नहीं है। अभी बुला रहे हैं कि बुलाया गया है? तो पैसिव हुआ कि एक्टिव वॉइस? सॉरी, पैसिव तो हुआ, लेकिन वो कंटिन्यू हुआ कि परफेक्ट हुआ? क्रिया पूरी हुई कि चालू है? बुलाने की क्रिया नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू नहीं है। अभी नहीं बुला रहे हैं वो लोग। बुलाने का काम तो पहले कर दिया था, 2 दिन पहले फ़ोन करके बोल दिया था कि भाई कल परसों आप आ जाना इंटरव्यू देने के लिए। तो बुलाने का काम हो चुका है, बुलाने का काम हो चुका है, लेकिन उसकी असर अभी हो रही। बुलाने का काम हो चुका है, लेकिन उसकी असर इफेक्ट अभी हो रही है, उसका प्रभाव अभी हो रहा है कि वो अभी 2 दिन के बाद इंटरव्यू देने के लिए आया, है ना। तो ये परफेक्ट वॉइस है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्य पूरा हो चुका है। तो पूरा हो चुका है तो हम उसको कैसे करेंगे? पूरा हो चुका है तो परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? टू हैव प्लस V3। किसका फॉर्मूला है? परफेक्ट का। किसका फॉर्मूला है? परफेक्ट का, है ना। अभी क्या है, इसके बाद क्या लिखा है? बुलाया गया है, उसमें मुख्य क्रियापद क्या है? बुलाना। बुलाना मतलब कॉल। चलो, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है, इसलिए यहाँ पे कॉल के नीचे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? V3 लगाना पड़ेगा, और उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? टू बी। ओके, अभी वाक्य खत्म हो गया हमारा। V के बाद क्या लगेगा? टू हैव का कौन सा फॉर्म लगेगा?
प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए हैव लगेगा। पास्ट होता तो हैड लगता। V3 का बी, V3 का टू बी फॉर्म क्या लगेगा? टू बी का V3 फॉर्म बीन। कॉल का V3 फॉर्म क्या लगेगा? कॉल। देखो यहाँ पे भी V3 दो बार आया है ना। अभी यहाँ लिए बुलाया गया है, अभी लिए, लिए मतलब फॉर देने के, देने, देने के, गिव। पर गिविंग नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई रूप दूसरा नहीं लगेगा, ये जो भी था यहाँ पे आ गया। अभी गिव का गिव रहेगा, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ। के लिए उसके बाद क्रियापद है ना, फॉर के बाद गिव है ना, तो यहाँ पे फॉर नहीं लगता। कोई कार्य के लिए यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा? उसका उसका बेस फॉर्म लगेगा, टू वाला लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? टू गिव, है ना। अभी क्या आया? इंटरव्यू। इंटरव्यू लिख दूं, लेकिन इंटरव्यू कितना है? एक है, दो है कि कोई निश्चित इंटरव्यू है? निश्चित इंटरव्यू है कि निश्चित इंटरव्यू नहीं है? वो सामने वाला जिसको आप बता रहे हो वो कौन से इंटरव्यू के देने के लिए बात कर रहे हैं, वो पता है सामने वाले को? सामने वाले को पता है कि कौन सा इंटरव्यू है जिसको आप आंसर दे रहे हो? नहीं पता है तो आपको लिखना पड़ेगा एन इंटरव्यू। लेकिन अगर सामने वाले को पता होगा तो द इंटरव्यू, है ना। यहाँ मतलब हियर। तो सेंटेंस क्या बना पूरा? We have been called to give an interview here। अगर सामने वाले को पता हो तो, कौन सा इंटरव्यू चल रहा है वो पता हो तो, उसी कंपनी का वॉचमैन हो तो, उसी कंपनी का वॉचमैन या उसी कंपनी का प्यून हो तो उसको तो पता ही होगा ना कौन सा इंटरव्यू। तो क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव बीन कॉल्ड टू गिव द इंटरव्यू हियर। क्लियर? समझ में आया वाक्य? सर आपने इंटरव्यू के क्या बात की? हियर, यहाँ मतलब हियर होगा ना। के बाद भी लगा। हाँ, कोई भी क्रिया के आगे, है ना, ऐसा ऐसा दर्शाना है कि के लिए उसके लिए क्या लगेगा? टू लगेगा। लेकिन कोई वस्तु है उसके आगे लगाना है तो फोर आएगा, है ना। जैसे कि मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग फॉर ट्यूशन। लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू टीच द ट्यूशन क्लास। मैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? हाँ। मैं नोटबुक के लिए जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग फॉर नोटबुक्स। लेकिन मैं नोटबुक खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू बाय अ नोटबुक्स। ओके, क्लियर? इसको बोलते हैं सामान्य कृदंत। कॉमन जीरंड। ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना पास्ट पार्टिसिपल है। सॉरी, हाँ, ना तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना पास्ट पार्टिसिपल है। ये कौन सा पार्टिसिपल है? जनरल पार्टिसिपल या कॉमन पार्टिसिपल। क्लियर? मेन पार्टिसिपल भी बोल सकता हूँ। चलो, तुम्हारी मदद नहीं भूली जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें क्या देखना है? क्रियापद कौन सा है? बुलना। मुख्य क्रियापद कौन सा है?
बुलना। तो बुलने वाला कौन है? नहीं दिया है, नहीं दिया है तो पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव है तो कहीं और से स्टार्ट करना पड़ेगा, कर्ता को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? नहीं नहीं नहीं, योर हेल्प। योर हेल्प से स्टार्ट करना पड़ेगा। योर हेल्प, है ना। चलो, योर हेल्प नहीं भूली जाएगी। हाँ, नहीं भूली जाएगी। तो नहीं भूली जाएगी में वाक्य हम पीछे से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं, है ना। तो पहले तो भूली जाएगी। भूली जाएगी मतलब भूल जाना। भूल जाने के लिए इंग्लिश क्या होगा? फॉरगेट। क्या होगा? फॉरगेट, है ना। टू फॉरगेट होता है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, नहीं भूली जाएगी, यहाँ पे तो टेंस पता चल रहा है कि भविष्य काल है ना। भविष्य काल के लिए कौन सा मॉडल लगता है? विल। विल लगा देते हैं, है ना। विल, उसके बाद टू फॉरगेट, विल फॉरगेट। अच्छा, एक दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे पैसिव बनाना है तो आगे क्या आएगा? क्रियापद के नीचे क्या लगेगा? V3 लगेगा। और उसके पहले क्या लगेगा? टू बी लगेगा। तो लगा दें, वाक्य ख़त्म कर दें। योर हेल्प विल बी, फॉरगेट का V3 क्या होगा? फॉरगॉटन। फॉरगॉटन, है ना। चलो, यहाँ पे लिखा है नहीं। नहीं का नॉट कहाँ पे लगाएंगे? विल के बाद, बी के बाद, के फॉरगॉटन के बाद, पहले क्रियापद के बाद। पहला क्रियापद कौन है? विल है, तो विल के बाद लगेगा नॉट। क्लियर हुआ? सेंटेंस पूरा हुआ। लिख लीजिए। ओके, समझ में आ गया इतना? हाँ सर। नेक्स्ट पेज। राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में की गई थी। चलो, क्या करें? हत्या करने वाला कौन है? नहीं दिया है। नहीं दिया है। नहीं दिया है तो पैसिव हुआ कि एक्टिव? पैसिव। पैसिव। पैसिव हुआ तो कहाँ से शुरू करें? राजीव गांधी से शुरू करना है। चलो, राजीव गांधी से शुरू करते हैं। राजीव गांधी, चलो पीछे से शुरू करें। चलो, राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में की गई थी। की गई थी, यहाँ से हमें कुछ क्रियापद का पता चल रहा है। की गई थी। जब भी यह हत्या हुई उस टाइम में, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? हो रही थी ऐसा बता रहा है? हो गई थी। हो गई थी, पास्ट टेंस तो है। परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस मतलब वो मर गया, वापस जिंदा नहीं हो सकता, क्रिया पूरी हो चुकी है और फिर भी लोगों को याद है ना, उसकी इफेक्ट चालू थी। चलो, तो परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस का क्या लगेगा? टू हैव प्लस V3। चलो, अभी क्या है? बस और कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना पता चल रहा है कि पैसिव है, तो पैसिव में क्या लगाएंगे? टू बी प्लस V3। मुख्य क्रियापद कौन सा है हमारा? हत्या करना। हत्या करना मतलब किल, मर्डर। किल, मर्डर। और बुक में क्या लिखा है? असैसिनेट, टू मर्डर, है ना। चलो, अभी शुरू कर दें। राजीव गांधी के बाद क्या लगेगा? हैव का कौन सा फॉर्म लगेगा? हैव, हैज या हैड? इस बार देखो, पास्ट है, परफेक्ट वाले लेकिन पास्ट है, थी लिखा है ना। थी लिखा है तो क्या होगा? हैड, इसलिए यहाँ पे हैड लगेगा। प्लस V3 तो रहेगा ही। तो V3 के बाद कौन सा रूप है? V3 का कौन सा रूप लग? V3 कौन सा, किसका V3 लगाना है? बी का V3 क्या होगा? बिन। मर्डर, मर्डर का V3 क्या होगा?
मर्डर, है ना। तमिलनाडु में मैं का इंग्लिश क्या होगा? इन तमिलनाडु। इन तमिलनाडु। सेंटेंस पूरा खत्म। किसी को कुछ? कश्मीर को बचाया जा सकता है, क्या आएगा? Kashmir could be saved. वेरी गुड, शाबाश। पहले तो पैसिव वॉइस है इसलिए कश्मीर से स्टार्ट करना पड़ेगा। है ना। बचाया जा सकता है मतलब कैन। सकता है मतलब कैन लगेगा। कैन तो मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगता है? बेस फॉर्म लगता है। अच्छा, कौन बचाएगा दिया नहीं है, तो बचाना मतलब टू सेव, है ना। अच्छा, इसके नीचे क्या आएगा? V3, और इसके आगे क्या आएगा? टू बी। तो टू बी का V3 फॉर्म क्या, टू बी का बेस फॉर्म क्या होगा? बी। और सेव का V3 फॉर्म क्या होगा? सेव्ड। हो गया सेंटेंस पूरा। हमें यहाँ तकलीफ दी जाती है, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? एक्टिव है कि पैसिव है? तकलीफ देने वाला कौन है? Passive है सर ये। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें? हमें मतलब बी से। वी। ओके। तकलीफ दी जाती है, कब दी जाती है? हमेशा के लिए दी जाती है, इसलिए ये हो गया सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रियापद से स्टार्ट करना होता है ना। लेकिन पैसिव है इसलिए टू बी प्लस V3 आएगा डायरेक्ट ही। क्रियापद कौन सा है हमारा? तकलीफ देना मतलब ट्रबल्ड। क्या आएगा? तकलीफ देना मतलब TROUBLE। चलो, वी के बाद टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा? वी के बाद टू बी का कौन सा फॉर्म आ सकता है? एमिजार या वोजवेर। आर आएगा, वर्तमान काल का आएगा, क्योंकि पीछे है लिखा है ना, प्रेजेंट टेंस है। वी आर। ट्रबल का V3 क्या होगा? ट्रबल्ड। कहाँ पे? यहाँ मतलब ईयर। वाक्य खत्म हो गया। चलो, भारत में पत्थरों की भी पूजा की जाती है, कौन बोलेगा? क्रिया कौन सी है? पूजा करना। कौन कर रहा है पूजा? नहीं दिया है। तो वाक्य की शुरुआत क्या कहाँ से करेंगे? भारत से है। नहीं, भारत में से कर सकते हैं लेकिन हमारा मुख्य वाक्य की शुरुआत वहाँ से नहीं होगी। और पत्थर से है। पत्थर से करेंगे लेकिन पत्थर की भी ये साथ में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पूजा करेंगे। पत्थर की भी इवन। क्या लिखेंगे? की भी मतलब इवन, है ना। की भी मतलब इवन। स्टोन्स, पत्थर मतलब इवन स्टोन्स। हो गया। चलो आगे। पूजा की जाती है, कब की जाती है? हमेशा के लिए की जाती है। सिंपल टेंस हो गया। सिंपल टेंस में क्या लगता है? सीधा पैसिव बनाना है तो टू बी प्लस V3, है ना। चलो बोलो, पूजा करना मतलब टू वर्शिप। अच्छा, टू बी का कौन सा फॉर्म लगेगा? स्टोन्स तो बहुवचन है तो आर। वर्शिप का V3 क्या लगेगा? इन इंडिया। इंडिया। केवू लागू? अच्छा है ना, सेंटेंस लिख लो। बोलो, किसी को भी वहाँ भेजना नहीं चाहिए। Nobody.
न बड़ी, वेरी गुड। यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है तो वन न, भी चाले ना। वन वही मैं भी नहीं। यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, या कुछ पता नहीं चल रहा है, या सभी की बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, व्यक्ति की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, कि कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर सभी की बात हो रही है? तो डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट नहीं, किसी को भी या किसी भी वस्तु, मतलब किसी को भी मतलब वस्तु आ गई इसके अंदर। अगर वस्तु होती तो कुछ भी होता है ना, कुछ भी वहां भेजना नहीं चाहिए तो। जगह नहीं हो सकती। हम्म, कुछ भी वहां भेजना नहीं चाहिए तो क्या आएगा? वस्तु। नो, वन, है ना। यहाँ पे नो, जगह मतलब कोई जगह, मतलब आप जो लोग बोल रहे हैं ना कि किसी को भी वहाँ भेजना नहीं चाहिए, वहाँ मतलब मत, उस जगह की बात हो रही है। हाँ वहाँ मतलब जगह की बात हो रही है, वहाँ मतलब कोई जगह पे नहीं भेजना चाहिए सर एनीवन भी तो ले सकते हैं लोग। ना। एनीवन तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर एनीवन लेना है तो आपको नोट को अलग करना पड़ेगा, है ना। पहले यहाँ पे बॉडी लेके चालू करते हैं, है ना। कौन सा बॉडी लेंगे? न बड़ी, न बड़ी। और जो एनीवन बोल रहा है उसके लिए एनी बडी लिखते हैं, दोनों वाक्य बनाते हैं एनी बडी, है ना। किसी को भी वहाँ भेजना नहीं चाहिए। चलो पीछे से शुरू करें, चाहिए, है ना। कौन भेज रहा है? दिया है? नहीं, ये पैसिव है, इसलिए चाहिए तो शुड तो आएगा, चाहिए मतलब शुड तो आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? टू बी प्लस V3 आएगा। V3 मतलब भेजना, भेजना मतलब टू सेंड, है ना। उसका V3 करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? टू सेंड का V3, सेंड टू बी। अच्छा, अभी शुड मतलब मॉडल है, मॉडल के बाद टू बी का कौन सा फॉर्म आता है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, मतलब टू निकल जाए तो यहाँ पे शुड आ जाएगा, तो ये सेंटेंस खत्म हो गया। ना बड़ी शुड बी सेंड, है ना। लेकिन यहाँ पे एक जब शब्द लिखा है, वहाँ बी लिखा है, बी, बी मतलब शुड का बी यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब बी शुड ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे, बस आ जाएगा, इसमें आ गया। चलो शुड आ गया। अच्छा, एनीबडी लिखा होता तो उसके अंदर नो नहीं है ना, इसलिए नॉट अलग लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो सामा यहाँ पे लिखा ना। यहाँ नहीं, वहाँ लिखा है, देखो। सामा यहाँ लिखी थी। मैं तो हिंदी अच्छा नहीं है ना मेरा, इसलिए देर लिखना है, मुझे हिंदी लिखना अच्छे से नहीं आता है ना। तो फुल स्टॉप यहाँ पे तो नहीं रहेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे जाएगा? पीछे। लोगों को बिना वजह सजा नहीं देनी चाहिए। कौन सजा दे रहा है? नहीं आते लोग। नहीं दिया, तो कहाँ से स्टार्ट करें? पीपल थे ना। पीपल, लोगों को बिना वजह सजा नहीं देनी चाहिए। पीपल, चाहिए मतलब, शुड। पहले मैं लिख देता हूँ पूरा। चाहिए मतलब शुड, देनी मतलब गिव, नहीं मतलब वो तो सजा देने परमि डायरेक्ट 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 लिख देते हैं, सजा देना बराबर, मतलब पनिश्ड, हाँ। टू पनिश, है ना। फिर नहीं तो नीचे नोट आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो थोड़ा इसको हटा देता हूँ, टू पनिश को।
अच्छा, उसके बाद क्या है, बिना वजह, बिना वजह मतलब विदाउट रीजन। विदाउट एनी रीजन। अच्छा, और कोई शब्द विदाउट एनी रीजन की जगह और कोई शब्द? वो स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है। अननेसेसरी का क्या होता है स्पेलिंग? जरूरी। स्पेलिंग अननेसेसरीली का स्पेलिंग क्या होता है? विदाउट एनी रीजन ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं अननेसेसरीली लिख दो, छोटा हो जाएगा। किसी को याद है अननेसेसरी का स्पेलिंग? बोलो स्पेलिंग बोलो। डबल एस, उसके बाद ए आर ए आर, ई आर वाई, ई आर वाई के ए आर वाई, ए आर वाई, ए आर वाई ए आर वाई, अननेसेसरी। हाँ ए आर वाई। अभी वाई है ना, वाई की जगह मैं आई करके डबल एल वाई कर देता हूँ। डबल एल नहीं आएगा, एक वाई है। अननेसेसरीली, या फिर क्या लिखूँगा, विदाउट વિદાઉટ રીઝન एनी रीज़न। તો કોઈ પણ વસ્તુ આવે। हाँ तो चाले, विदाउट रीज़न है ना, एनी रीज़न ज़्यादा अच्छा लगेगा। विदाउट रीज़न भी चलेगा, है ना। चलो अभी वाक्य हमारा मेन बनाना है। पीपल के बाद शुड आएगा, मॉडल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे टू बी प्लस V3 लगेगा। तो टू बी का मॉडल के बाद कौन सा बेस फॉर्म आएगा, तो बेस फॉर्म क्या होगा टू बी का, बी। બી पनिश का V3 क्या होगा, पनिश्ड। उसके बाद अननेसेसरीली, है ना। पीपल शुड बी पनिश्ड अननेसेसरीली, अरे नोट लगाना तो भूल गया। हाँ हो गया। अच्छा, लेकिन मेरे को पनिशमेंट से स्टार्ट करना हो तो पनिशमेंट शुड नॉट, तो उसको पनिशमेंट क्रियापद नहीं है, देखो पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन। देखो अभी व्यक्ति आ रहा है, पीपल माने व्यक्ति, है ना। गिवन, पीपल माने व्यक्ति है तो यहाँ पे टू जीवित व्यक्ति है, तो यहाँ पे टू पीपल लिखना पड़ेगा। पीपल शुड नॉट बी गिवन, और पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन टू पीपल अननेसेसरीली। चलेगा? कौन सा लिखना है आपको दोनों में से?